अल्लाह रखा, 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 अल्लाह रखा। ये आवाज कहाँ सुनी है आपने? ये आवाज किसको दी जा रही है? ये आवाज दी जा रही है एक बाज को, जो उड़ता उड़ता आता है जब उनको पुकारा जाता है उनके नाम से, अल्लाह रखा, और आके वो अमिताभ बच्चन के कंधे पे बैठ जाता है। जी हाँ, कुली फिल्म, फेमस कुली फिल्म, जो फिल्म शूट से ही फेमस हो गई थी। और ये अल्लाह रखा की आवाज निकालने वाले कौन थे और इनकी आवाज हमने पहले कहां पे सुनी है? तो चलिए ये सारी बातें करेंगे इस शो में जिसका नाम है फिल्मी बात अंजू के साथ। आज बात होगी फिल्म कुली की, अमिताभ बच्चन की फिल्म। और फिल्म शुरू करने से पहले, चर्चा शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो ये कुली फिल्म तो आप सबने देखी होगी, क्योंकि कुली फिल्म अपने टाइम की काफी फेमस हो गई थी फिल्म ये। और इसका ना सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन फेमस था, बल्कि प्री प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द शूट सब कुछ ही फेमस था, क्योंकि इसमें हुआ था एक ऐसा भयंकर वाला इंसिडेंट जिसने सारे फैंस को, सारी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। तो 1983 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई और उनके साथ नाम था प्रयागराज का। प्रयागराज भी डायरेक्टर थे। तो इसी से मैं बताती हूँ आपको प्रयागराज के बारे में। उस टाइम पे ये बहुत चर्चा में था दोस्तों कि प्रयागराज जो है सारी फिल्म इन्होंने ही शूट की है। मनमोहन देसाई का सिर्फ नाम आ रहा है शूट में, क्योंकि उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया है, तो इसलिए उनका नाम इसमें आ रहा है। बट अगर प्रैक्टिकली देखें तो फिल्म जो है प्रयागराज ने शूट की है। तो ये तो उस टाइम पे बहुत चर्चा में था। और अब वो राज पे पर्दा खोलती हूँ जो मैंने शुरू में बोला, अल्लाह रखा। जी हाँ, और एक और आपको बताती हूँ, याहू। दोनों आवाजें सुनिएगा आप, आपको पता चलेगा कि दोनों आवाजें एक ही बंदे की हैं, वो हैं प्रयागराज की। जी हाँ दोस्तों, अपने फिल्म में जिसमें वो डायरेक्टर थे उसमें उन्होंने ये आवाज निकाली थी। तो ये अल्लाह रखा जो है प्रयागराज की आवाज है, अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं है, ना ही सिंगर की है जिन्होंने उसके बाद गाना गाया। तो मिल गया ना आपको एक बढ़िया वाला फैक्ट। चलिए आगे बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। इस फिल्म में कास्ट में अमिताभ बच्चन थे, उस टाइम पे सुपरस्टार बन चुके थे, महानायक बन चुके थे, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर और रति अग्निहोत्री, जो एक दूसरे के लिए फिल्म की कामयाबी के बाद इस फिल्म में आई थी। तो कैसे कैसे ये लोग आए वो तो एक है ही, बट इस फिल्म में जो इंसिडेंट हुआ था वो बहुत ही भयंकर वाला था कि अमिताभ बच्चन अपने स्टंट खुद किया करते थे उस टाइम पे, और ये भी उन्होंने खुद ही सोचा कि मैं खुद ही ये स्टंट करूंगा। जो लड़ाई वाला सीक्वेंस था पुनीत इस्सर के साथ अमिताभ बच्चन का, तो जब ये लड़ाई का सीक्वेंस चल रहा था तो अमिताभ बच्चन को पुनीत इस्सर एक पंच मारते हैं और वो उछल के टेबल पे गिरते हैं और फिर नीचे गिरते हैं। ये उस सीन की शॉर्ट डिवीजन थी। अब पुनीत इस्सर ने जो पंच मारा वो थोड़ा ज्यादा जोर का था और अमिताभ बच्चन उछले, वो गिरे, और गिरते गिरते उनके जो पेट था उसमें जो टेबल की नोक थी वो लग गई बुरी तरह से, और पूरा का पूरा जो माहौल था चेंज हो गया। यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं कि अमिताभ बच्चन साहब को जो इस शूट में जो चोट लगी थी वो इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि उनकी डेथ तक हो सकती थी, यहाँ तक ये चीज़ थी। और अमिताभ बच्चन को जब हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, उनको न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उनको बिल्कुल मीडिया से दूर रखा गया था, न्यूज़ सुनने भी नहीं दिया जा रहा था, देखने भी नहीं दिया जा रहा था। वो खुद हैरान थे कि ऐसा क्यों है। इसलिए था कि अमिताभ बच्चन भी इस बात का प्रेशर ना पड़े कि चोट कितनी गंभीर लगी हुई है उनको। 60 बॉटल्स ऑफ खून उनको जो है वो चढ़ा था इस चोट की वजह से, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा गंभीर केस हो चुका था। पूरा का पूरा इंडस्ट्री के लोग और फैंस उनके लिए दुआ कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं होना चाहिए, बच जाने चाहिए, बहुत सारी हो रही थी। और इसी बीच में जब उनको चोट लगी थी एक दो दिन में ही एक र्यूमर फैल गई थी दोस्तों कि अमिताभ बच्चन की डेथ हो गई है। तो लोग इतना रो रहे थे कि डेथ हो गई है, यहाँ तक र्यूमर फैल गई है। तो इसके बाद फिर जब उनका सर्वाइवल हुआ, ये सब चीज़ें हुई, फिर अमिताभ बच्चन जो थे अपनी ठीक ठाक पोजीशन पे आए। तो अमिताभ बच्चन ने इसमें बहुत सारे किस्से इस चोट को लेके जो उनका सफ़र था पूरा उन्होंने सुनाया है। जैसे कैसे वो प्लेन में आए, किस तरह से कैप्टन ने आके बहुत ही स्मूथ लैंडिंग की और अमिताभ बच्चन साहब को बहुत ही सुरक्षित तरीके से उनके
प्लेस पे पहुंचाया गया। ये पूरी जर्नी अमिताभ बच्चन की इस फिल्म को लेके बहुत प्रोमिनेंट है। अब बात करते हैं पुनीत इस्सर की कि पुनीत इस्सर का इस चोट के बाद उनके करियर पे क्या असर पड़ा। तो जब पुनीत इस्सर की वजह से ही कह सकते हैं, जो कि अमिताभ बच्चन ने बाद में डिनाई भी किया था, और डेफिनेटली पुनीत इस्सर की कोई इंटेंशन तो थी नहीं कि उनके को एक्टर को चोट लगे, बट एक्सीडेंटली चोट लग गई। तो पुनीत इस्सर को इसके बाद दोस्तों काम मिलना बंद हो गया था। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि इसने हमारे स्टार को मारा है, इसकी वजह से जो अमिताभ बच्चन इस पोजीशन पे आए हैं। तो प्रोड्यूसर्स ने उनको दूर रखना शुरू कर दिया और उनको बिल्कुल भी फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था। इतने मजबूर हो गए थे पुनीत इस्सर कि उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सर्वाइवल तो चाहिए ही था। तो ये चीज़ है। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा इसी चोट को लेके है दोस्तों की चोट लगी थी उसे 2 दिन पहले। स्मिता पाटिल, उनको एक ड्रीम आता है, एक सपना आता है कि अमिताभ बच्चन को चोट लग गई है। वो अमिताभ बच्चन को फ़ोन करती हैं कि आप ठीक हो, मुझे ऐसा ऐसा करके सपना आया है, तो आपकी शूट वगैरह सब ठीक चल रही है। तो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल परफेक्ट सही चल रही है। बट उसके 2 दिन के बाद ही उनको चोट लगी, तो वो जो सपना था स्मिता पाटिल का वो सच हो गया और ये ट्रेजेडी हैपन हो गई। तो और जब फिल्म बन के दोस्तों रिलीज हुई थी, तो इस पर्टिकुलर शॉट पे ये इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जो मैं आपको अभी बात बताने जा रही हूँ कि जब फिल्म स्क्रीन पे आती है तो ये फिल्म चलती है, और जब ये फाइट सीक्वेंस आता है पुनीत और अमिताभ बच्चन के बीच में, उस टाइम पे जब चोट लगी थी अमिताभ बच्चन को, तो पूरी स्क्रीन जो है स्टिल हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। वहाँ पे कैप्शन लिखा आता है इंग्लिश और उर्दू और हिंदी में कि इस शॉट में अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी। तो ये पहली बार हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में। जब अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी दोस्तों, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी जो यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाले थे, उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया था और अमिताभ बच्चन को देखने गए थे। तो ये बहुत कनेक्शन था इनका आपस में। फिल्म की स्टोरी की बात करें, जो पहले डिसाइडेड था कि फिल्म यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे एंड होगी, चोट को अगर हम इसमें से निकाल दें, तो वो एंड जो था उसमें अमिताभ बच्चन की डेथ होती है स्टोरी के हिसाब से। बट जब ये इंसिडेंट हो गया फिल्म के अंदर, जिसमें एक्चुअली अमिताभ बच्चन मौत के मुंह से बाहर आए, तो एंड चेंज कर दिया गया, क्योंकि अब व्यूअर्स को, दर्शकों को ये एंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि अमिताभ बच्चन एंड में मर जाएं। तो उस एंड को चेंज कर दिया गया और हैप्पी एंडिंग में फिल्म को खत्म किया गया। दोस्तों एक इंटरव्यू में पुनीत इस्सर ने इस बात का जिक्र किया है कि जब अमिताभ बच्चन उनसे मिले चोट के बाद, जब ठीक हो गए, शूटिंग रिज्यूम होगी, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनको पुनीत से कोई शिकायत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं सेट पे हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और एक फिल्म थी हेरा फेरी 1976 की, जिसमें ऐसा ही कुछ सीक्वेंस था विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच में, वहाँ पे भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ था। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि पुनीत इस्सर ने भी ब्लड डोनेट किया था अमिताभ बच्चन के लिए। अब बात करते हैं विलन की, गोगा कपूर की। तो गोगा कपूर को लेना नहीं चाहते मनमोहन देसाई, वो लेना चाहते थे डैनी को। डैनी उनके बड़े फेवरेट थे, मगर डैनी को मनमोहन देसाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उनको लगता था कि मनमोहन जो है बहुत ही इलॉजिकल फिल्में बनाता है, इसके साथ मुझे काम नहीं करना है। तो मनमोहन देसाई भी उनकी चुटकी लेते हुए हमेशा ये कहते थे कि भाई एक मौका दे दो अपने साथ काम करने का। तो ऐसे इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, मगर काम इन्होंने साथ में नहीं किया, चाहे मनमोहन देसाई ने कितना भी ऑफर किया हो डैनी को। अब बात करते हैं फिल्म की हीरोइन की कि वो कैसे आई इस फिल्म में, रति अग्निहोत्री। तो उस समय पे अमिताभ बच्चन क्योंकि बहुत बड़े कलाकार हो गए थे, बहुत नाम हो गया था उनका, तो लोग खास करके हीरोइन उनके साथ काम करने के लिए बहुत डेस्परेट रहती थी कि हमारा नंबर लगना ही चाहिए। इसी तरह से अनीता राज भी थी, और अनीता राज के फादर जगदीश राज ने बहुत कोशिश की कि अमिताभ बच्चन जो है अनीता राज के लिए हाँ कह दें, मगर अमिताभ बच्चन को अनीता राज के साथ पेयर बनाना पसंद नहीं था। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अनीता राज के साथ काम करूं। कोई ना कोई वजह तो डेफिनेटली रही होगी, बट उन्होंने अनीता राज के साथ काम करने से मना कर दिया। फिर रति अग्निहोत्री की ऑफर आई। रति अग्निहोत्री के फादर भी स्ट्रगल कर रहे थे अपनी बेटी के लिए,
वहां पे अमिताभ बच्चन ने हाँ कर दिया 2 कारणों की वजह से। एक था कि उनकी एक दूजे के लिए फिल्म काफ़ी फेमस हो चुकी थी, बीइंग एक्ट्रेस वो काफ़ी इस्टेब्लिश हो गई थी, अपने एक्टिंग के जौहर दिखा चुकी थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो रति अग्निहोत्री थी वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी। तो ये थी दोस्तों कुली फिल्म की बातें जो मैंने आपके साथ की हैं। आपकी कोई फेवरेट फिल्म हो तो ज़रूर उस फिल्म का जिक्र करने के लिए मुझे संदेश भेजिए अपने ऑडियो वीडियो के द्वारा। अगर कोई याद जुड़ी हो तो वो भी आप भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा शो फिल्मी बात अंजू के साथ और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.